मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और इनका कहना है कि ये तकरीबन 1.5-2 साल से ये मुझसे पामिस्ट्री सीख रही हैं और मैंने इनको वॉइस मैसेज में इनकी मुकम्मल रीडिंग इनको सेंड की है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% सेटिस्फाइड है अपनी रीडिंग से। और फिर इन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं अपने हाथ के बारे में। तो पहले आप जो इन्होंने मुझे फीडबैक दी है, जो इनके मुझे वॉइस मैसेज आए हैं, पहले हम वो सुन लेते हैं कि ये क्या पूछना चाह रही हैं। और आपको पता भी चलेगा कि जो मैं रीडिंग बंदे की करता हूँ, जो उसकी लाइफ के बारे में बताता हूँ, वो किस कदर एक्यूरेट होता है। तो चले हम पहले इनके वॉइस मैसेज आए हैं, पहले हम वो सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैंने ना असल में मैं आपकी सब्सक्राइबर भी हूँ और मैं आपकी तकरीबन जो भी नई वीडियो आती है ना वो मैं ज़रूर देखती हूँ, और बल्कि आपकी वीडियोस देख देख के मुझे केमिस्ट्री के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है आपसे। तो एक तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैंने जो काफ़ी सारे पामिस्ट को मैंने सुना है, लेकिन जो आपकी जो रीडिंग है ना, हैंड रीडिंग, वो मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना वो पसंद आती है। और इसीलिए मैंने फिर आपको ही कांटेक्ट किया था, करवाया था अपने कज़न से कि वो मेरी भी हैंड रीडिंग आपसे करवाएं। तो मेरे क्वेश्चन थे चंद एक। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि मेरी जो लेफ्ट हैंड की जो मेरी लाइफ लाइन है, उसके नीचे मुझे समझ नहीं आती कि ये एंड पे ये जजीरा है या ये क्या है, ये काफी बड़ा सा कुछ है। तो ये मुझे इसकी नहीं समझ आ रही कि ये क्या है, क्योंकि मैं आपको सही बताऊं, एक तो मेरा मकसद आपसे अपने हाथ की रीडिंग भी करवाना है और दूसरा मुझे आपसे ना इल्म भी सीखना है। मुझे ये जो है ना आपका समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जो है ना वो जितनी डिटेल से, मैंने सबको सुना है लेकिन जो जितनी डिटेल से आप रीडिंग करते हैं ना हाथ की पाम की, उतना कोई भी नहीं अच्छा करता। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी लाइफ लाइन को थॉरली चेक करें, इसमें क्या क्या आपको नजर आ रहा है, ताकि मुझे भी अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ पता लगे और मुझे भी मजीद सीखने को भी कुछ मिले। क्योंकि सच्ची बात है कि मैं आपको अपना टीचर ही समझती हूँ। बात तो मेरी आज आपसे हो रही है फर्स्ट टाइम, लेकिन मैं आपको तकरीबन 1.5 साल से मैं आपको जो है ना फॉलो कर रही हूँ और मैं तब से आपसे जो है ना बहुत ज्यादा कुछ सीख चुकी हुई हूँ, इम्प्रेस हूँ, और मैं आपको इस फील्ड में अपना टीचर ही समझती हूँ। तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे आज बात कर रही हूँ। तो प्लस मुझे ये भी देखना मालूम करना है कि ये मेरे हाथ के ऊपर जितना मैं समझ पाई हूँ, जितना मैं देख पाई हूँ कि सीख पाई हूँ कि मेरे हाथ पर ना ये मेरी जो लाइफ लाइन है इसके आसपास और जो मेरी ये लक लाइन है इसके आसपास ना बहुत सारे मुझे क्रॉस नजर आते हैं। तो ये क्रॉस क्या बुरे हैं या क्या है? और वो जो आपने मुझे बताया कि मेरी लाइफ में कोई 2-3 मेजर इशू हुए हैं, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो हुए हैं। और बस इश्यूज तो क्या कहना चाहिए कि डिजास्टर्स हुए हैं मेरी लाइफ के अंदर 2 से 3। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वो डिजास्टर्स मेरी लाइफ में जो होने थे, जो मेरे पाम में दिख रहे हैं, वो हो गए हैं या आगे की लाइफ में भी कुछ ऐसा है? क्योंकि आप समझते हैं कि जब एक इंसान इतनी चोटें खाता है अपनी जिंदगी में, पिछली जिंदगी में, तो वो अपनी आइंदा जिंदगी के लिए भी फिर कंसर्न होता है, खौफजदा होता है कि पता नहीं आगे मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। तो वो चीज भी है मेरे साथ, मैं इस चीज के लिए परेशान रहती हूँ। तो उसके लिए भी काइंडली मुझे जरूर गाइड करें। इसके अलावा मुझे आप इस बारे में भी जरूर गाइड करें कि जो मेरी मैरिज लाइन है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि
कोई खुदा न खास्ता डाइवोर्स वगैरह की तरफ तो नहीं मतलब जाती हुई कोई चीज़ आपको दिख रही मेरी लाइंस के अंदर। इसके अलावा जो पूछना चाहती हूँ कि जो मेरी शोहरत है, मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना, आपने सही कहा कि मुझे हमेशा अच्छा करने के मुकाबले में जो बदला मिला वो हमेशा बुरा ही मिला है। तो जब आपको बदला बुरा मिल रहा होता है तो ज़ाहिर-सी बात है आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती है, आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही होती है। तो आपका नेम फेम भी खराब हो रहा होता है। तो क्या आप समझते हैं कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में क्या ये जो मेरी डिसरिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट में चेंज होती हुई नज़र आती है? और प्लस आपको मैं बिल्कुल जो है ना ये बिल्कुल क्लियर आपसे बिल्कुल दिल खोल के आपके आगे रखा हुआ है मैंने इस वक़्त कि आप यकीन करें कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब रही हूँ और हूँ। और मैं अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ हर मामले में। तो इस मामले में मुझे आपसे ज़्यादा बेहतर जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई गाइड कर सकता है। तो इसलिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि मुझे आप देखें कि मेरे इन फ्यूचर आपको हर लिहाज से मेरी लाइफ किस तरह की नज़र आती है और मुझे किस तरह से जो है ना क्योंकि अगर आप मुझे अगर वो अगली सिचुएशंस पता लग जाएँगी ना तो शायद मैं अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करने की कोई कोशिश कर सकूँ। तो इसलिए पूछ रही हूँ आपसे और प्लस आपने मुझे देखें, आप मेरे टीचर हैं, इसलिए आपने मुझे वो बात बतानी है जो बिल्कुल सही हो। मैं बिल्कुल वो स्टूडेंट नहीं हूँ कि जो अपने टीचर से हमेशा अच्छा-अच्छा सुनना चाहे और शाबाशियाँ लेना चाहे। मैं वो स्टूडेंट हूँ जो अपने टीचर से हमेशा वो बात सुननी चाहे जो उसको और कोई नहीं बता रहा और जो उसके काम आने वाली हो। तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप मुझे इस चीज़ में गाइड करें। तो अगर कोई बात आपको लगता है कि मेरे काम में है और मैं आपसे नहीं पूछ पा रही या मुझे नहीं नज़र आ रही, क्योंकि जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो मैं तो नहीं देख सकती, वो मुझे तो नहीं नज़र आ रही। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो भी काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। काइंडली मुझे मेरे काम के अकॉर्डिंगली मेरी अगली ज़िंदगी के बारे में जितना आप गाइड कर सकते हैं या बता सकते हैं वो आप ज़रूर मुझे बताएँ। तो मैं आपकी बड़ी मशकूर रहूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये सारे आपने यहाँ मुकम्मल वॉइस मैसेज सुन ली है। रीडिंग मैं इनको दे चुका हूँ। मैं इनको वॉइस मैसेज में इनकी मुकम्मल लाइफ मतलब पूरी ज़िंदगी के बारे में मैं इनको बता चुका हूँ। कम से कम मैंने इनको पौने एक घंटे की या 1 घंटे की रीडिंग मैंने इनको सेंड की है और वो आप खुद सुन चुके हैं। मुझे अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने इनको सही बताया था या ठीक बताया था। वो खुद अपनी ज़ुबान से इकरार कर रही हैं। तो चलें मिलके आज फिर हम इनकी लाइफ लाइन को भी बारीकी के साथ डिस्कस करेंगे, इनके पाम को भी रीड करेंगे, फिर जो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए हैं, मसले आए हैं, उनको भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ इनको प्रॉब्लम आए हैं और मुकम्मल जो भी इन्होंने अपनी मैरिज लाइफ के बारे में पूछे, अपनी शोहरत के बारे में पूछे, कुछ इल्ज़ामात या बदनामी होती है इंसान की, उन चीज़ों के बारे में पूछे, तो खुल के इनका पाम रीड करेंगे। तो चलिए जी हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूंगा। देख लें जी थंब जो है वो इनका माशाल्लाह फर्स्ट फोर बड़ी अच्छी लेंथ में है। जब आपको अंगूठे का फर्स्ट फोर अच्छी लेंथ में होता है तो ये विल पावर का बताता है। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगी 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगी, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगी। सेकंड फोर होता है आपकी प्लानिंग का, सूझ बूझ का, तो सेकंड फोर भी अच्छी लेंथ में है। तो कोई भी काम करेंगी बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़े अच्छे तरीके से और फिर उसको मुकम्मल भी करेंगी बड़े एहसन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे आती है, ये होता है जी आपका टोटल लाइफ का पैरामीटर। ये जो आंख बनती है इसको आप मामूली ना समझें, ये पूरी लाइफ का नक्शा खींच देती है। अगर तो ये बने बड़ी खूबसूरत आंख इस तरीके से, फिर तो आपकी ज़िंदगी में आती हैं आसानियाँ, आपको अपने रिश्तों का प्यार मिलता है, रिश्तों की सपोर्ट मिलती है, ज़िंदगी भर आपको रुपए पैसे की कमी नहीं होती, आप लकी होते हैं हर मामले में। कदम कदम पर जो है ना किस्मत आपका साथ देती है, आपको अपनों का साथ मिलता है। आप जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम आपका होता चला जाता है। मिट्टी को हाथ लगाते हैं वो सोना बनती है। लेकिन
अगर ये आंख आपकी डिस्टर्ब होती है, जैसे कि आपको इनके हाथ में थोड़ी सी आंख डिस्टर्ब नजर आ रही है, इनके यहाँ पे ये इस तरीके से डिस्टर्ब हुई है, यूं आगे ये मुकम्मल सही तरीके से बन नहीं पाई, अगर बनी है तो थोड़ी सी मदम है, तो फिर क्या होगा, ये जिंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देती है। इंसान को रिश्तों से दुख मिलते हैं, इंसान को अपने करीबी रिश्तों से बाज़ दफ़ा दुख मिलते हैं। इंसान अपनों से नेकी करता है, नेकी का सिला नहीं मिलता, बल्कि आगे से वो नफरत मिलती है, या आगे से वो बिच्छू बन के या सांप बन के आपको डसते हैं। ये चीज़ भी होती है, और ये चीज़ मैंने इनको बताई है रीडिंग में, और इन्होंने इस चीज़ का इकरार किया है। आप सुन चुके अपने कानों के साथ कि इनके साथ ऐसा हुआ है, इनको किसी भी नेकी का सिला नहीं मिला, इनको आगे से दुख ही मिले हैं। अगर इन्होंने किसी को अपनी मोहब्बत दी है, प्यार दी है, तो अगर आपकी यहाँ पे ये आंख अगर खूबसूरत नहीं बनती तो आपकी जिंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात बढ़ जाती हैं। ये कंफर्म साइन है, आप अपने कानों से सुन चुके हैं कि ये कंफर्म है। मैं किताबी बातें नहीं करता, मेरी एक अपनी 40 साल की रिसर्च है जो मैंने हाथों पे की है, और उनकी रोशनी में जो मैं रीडिंग देता हूं वो 100% एक्यूरेट देता हूं। तो चलें आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इनके लोशोबर चार्ट की। लोशोबर चार्ट मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि लोशोबर चार्ट में बहुत दफा आपको बता चुका हूं। तो अब आप देखें तो जो इनका लोशोबर चार्ट, जो इनकी मेन डेट ऑफ बर्थ में जो हमें डिजिट हासिल हुए ना, वो हमें 9 मिला है, 7 मिला है, 6 मिला है, और 1 3 दफा मिला है। लेकिन इनका कंडक्टर, ड्राइवर और कुआ एंजल, वो जब मैंने इस चार्ट में ऐड किए हैं तो वो ये चार्ट हासिल हुआ है। अब 1 जो नंबर है ना, वो इनका आया 4 दफा। 1 अगर 4 दफा आता है तो क्या करेगा ये? एक नंबर होता है सूरज का। देखिए, सूरज जब एक दफा या 2 दफा आता है ना, तो आप बड़े जीनियस होते हैं, ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, अपने मामलात बड़े अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से आप कंप्लीट करते हैं। लेकिन यही 1 जब सूरज की एनर्जी 4 गुना ज्यादा आ गई। अब देखें ना, अगर कोई बल्ब बिजली का चल रहा है तो वो 220 वोल्टेज उसको चाहिए, किसी भी इनके बिजली की जो भी हम लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं। अब 220 के बजाय 440 वोल्ट अगर डबल एनर्जी आ जाएगी तो जाहिर है वो बल्ब जो है वो फट जाएगा, गर्म हो जाएगा, और वो जल जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, उसका डैमेज हो जाएगा। तो यही हाल होता है कि जब आपकी सन की एनर्जी 4 दफा आपकी डेट ऑफ बर्थ में आती है, इनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 4 दफा है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होता है कि जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 4 दफा आता है तो आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है, आप अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, अपनी बात ठीक तरीके से समझा नहीं पाते, और ना ठीक से दूसरों की बात को समझते हैं। ऐसे लोगों के अंदर झिझक भी पाई जाती है, ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स अपने दिल में रखते हैं। ज्यादा लोगों के सामने बात करनी पड़ जाए तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा पसीना आ जाता है, घबराहट का शिकार होते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, गुस्से में कांपने लग जाते हैं, ख्याली दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं। लोग इनको यूज करते हैं अपने मतलब के लिए, तो बिल्कुल ये अपने मतलब के लिए यूज हुई हैं। इन्होंने अपने रिश्तों का बड़ा ख्याल रखा, अपने सब रिश्तों का, लेकिन आगे से इनको यूज किया गया, इनसे अपना मतलब निकाला गया, और बाद में फिर ऐसे लोगों को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होता है कि मुझे तो अपने रिश्तों ने अपने मतलब के लिए यूज़ किया है, और जब लोग इनसे अपना मतलब निकाल देते हैं तो फिर इनको अपनी ज़िंदगी से किक करा देते हैं, यानी कि इनका यूज़ किया जाता है टिश्यू पेपर की तरह। तो ये अक्सर लोग ये धोखा खाते हैं, डिप्रेशन का शिकार जल्दी होते हैं, और बार बार इनकी अगर ये जॉब कर रहे हो तो जॉब भी बदलती रहती है, दिल के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, दिल के अंदर सुकून नहीं होता। और यह प्रॉब्लम जो है वो 1 जब आपका 4 दफा आए या 3 दफा आए तो ये किसी हद तक ये चीजें आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। अब देखिए, तो नंबर 2 इनके लोशों में बिल्कुल है ही नहीं। नंबर 2 जब मिस होता है ना, तो कहीं ना कहीं नंबर 2 जो होता है वो मोहब्बत के जो जज्बात होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, उनसे हम ना नंबर 2 को देखते हैं। तो जब नंबर 2 ही आपका मिस हो गया आपके लोशों में से, तो फिर क्या होगा? फिर ये होता है कि मोहब्बत की कमी आ जाती है आपकी ज़िंदगी में। शुरू में नंबर 2 को हम माँ की मोहब्बत से भी देखते हैं, तो आपको जो रिश्तों की मोहब्बत होती है वो ठीक तरीके से नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक बेचैनी और एक बेसुकूनी पाई जाती है। जिस कदर
آپ کو اسپرچویلٹی کی طرف جانا چاہیے، آپ نہیں جا پاتے، اور جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ مسائل پرابلم آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز نمبر 2 کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کو ایک تو روحانیت سے آہستہ آہستہ آپ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نمبر 2 آپ کو اپنے رشتوں کی ٹرو محبت نہیں ملتی، اور آپ کے اندر وہ فیلنگز، وہ جذبات کی کمی آ جاتی ہے، یعنی کہ بعض دفعہ ایسے لوگوں کو رونا نہیں آتا، اور بعض دفعہ یہ چھوٹی سی بات پر رو پڑتے ہیں، یعنی کہ وہ جو ایک اپنے جذبات کو ان لوگوں نے باہر نکالنا ہوتا ہے، اس کو نکالنے میں ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3 جو ہے یہ بھی ان کا مس ہے، تو نمبر 3 ہوتا ہے جوپیٹر کا۔ تو جوپیٹر جو ہوتا ہے یہ آپ کو اچھی سوجھ بوجھ دیتا ہے، پلاننگ، اچھی ایجوکیشن، اچھا نالج دیتا ہے، آپ زندگی کے فیصلے بڑے زبردست کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بڑے اچھی طریقے سے جج کرتے ہیں کہ لوگوں کو آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ مطلبی ہے یا یہ مطلبی نہیں ہے۔ تو جب نمبر 3 آپ کے پاس نہیں ہوتا، تو جب آپ یوز ہو چکے ہوتے ہیں تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار میرا تو یہ رشتہ بڑا خود غرض تھا، یہ تو بڑا مطلبی تھا، اس نے تو اپنا بڑا مطلب نکالا ہے مجھ سے۔ تو یہ چیز نمبر 3 والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ نمبر 3 اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں نہیں ہے تو آپ زندگی کے ڈیسیژن بڑے غلط لیتے ہیں، آپ جذباتی فیصلے کرتے ہیں، آپ ہو سکتا ہے دل کی باتیں زیادہ مان لیں، یا ہو سکتا ہے آپ غصے میں آ کے اپنا کام خراب کر لیں۔ تو کوئی بھی بیوقوفی آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی میرج لائف میں بھی مسئلے بنتے ہیں، جو بھی آپ کی پہلی منگنی ہوتی ہے یا جو بھی آپ کی پہلی شادی ہوتی ہے اس میں 100% پرابلم آتی ہے۔ 4 نمبر جب آپ کے پاس 4 نمبر ہوتا ہے راہو کا، تو 4 نمبر آپ کو دیتا ہے تیزی، چلاکی، لوگوں کے ساتھ ڈپلومیٹک ہو کے آگے بڑھنا، روپیہ پیسہ کمانا، زندگی میں بہت زیادہ جو ہے نا ایسے لوگ کلیور ہوتے ہیں جب آپ کے پاس 4 نمبر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بزنس میں، زندگی کے ہر میدان میں، چاہے وہ سیاست میں ہوں، بزنس کر رہے ہوں، جاب کر رہے ہوں، 4 نمبر آپ کے پاس ہے تو آپ دولت جمع بھی کرتے ہیں، دو پیسہ کماتے بھی ہیں اور پھر سیونگ بھی کرتے ہیں۔ لیکن 4 نمبر جب آپ کے پاس نہیں ہوتا تو پھر آپ کے پاس پیسہ نہیں آتا، پیسہ آتا ضرور ہے لیکن آپ سے جمع نہیں ہوتا، آپ سے پیسہ بس فضول آپ کے پاس پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اچانک کوئی آپ نے جمع سیونگ کی ہوگی، کوئی خرچہ آئے گا، وہ آپ کی سیونگ ساری اڑ جائے گی، سیونگ ساری آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد 5 نمبر ہے، 5 نمبر ہوتا ہے مرکری کا، یہ لوشو کا نا سینٹر میں ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ لوشو کے بالکل چارٹ کے سینٹر میں ہوتا ہے، تو یہ نمبرز کے مڈ میں آتا ہے، 1 سے لے کے 9 تک، 1 سے لے کے 10 تک لکھے نا تو 5 بالکل سینٹر میں ہوتا ہے، اور لوشو میں بھی یہ سینٹر میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو گھریلو زندگی ہے، یہ اگر 5 نمبر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو کہیں نہ کہیں شروع میں آپ سٹیبل نہیں ہو پاتے، آپ کے پاؤں کسی جگہ پہ ٹکتے نہیں ہیں، آپ خود کو سیکیور نہیں سمجھتے، کہیں نہ کوئی گڑبڑ آپ کی زندگی میں رہتی ہے۔ بچپن بھی آپ کا تھوڑا سا تکلیفوں میں گزرتا ہے، پھر بچپن سے لے کے 25-26 سال کی عمر تک ایسے لوگوں کی زندگی میں بڑی مشکلات آتی ہیں جب 5 نمبر آپ کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ لوگ سٹیبل ہوتے ہیں کم سے کم 30-35 پہ جا کے، یہ آہستہ آہستہ پھر اپنے آپ کو سٹیبل کرتے ہیں، ان کو جاب بھی بدلنی پڑتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسی لڑکیوں کی جن کا 3 نمبر، 5 نمبر اور 4 نمبر مس ہوتا ہے، پہلی یا تو ان کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے، یا برے طریقے سے محبت میں ناکامی ہوتی ہے، یا ان کی شادی ٹوٹتی ہے۔ 3، 4 اور 5 ویری امپورٹنٹ نمبر ہے، اور ساتھ 2 نمبر شادی کے لیے۔ اگر یہ نمبر آپ کے مس ہوتے ہیں تو شادی میں وہ جو ایک سچی محبت ہوتی ہے، وہ جو ایک سچا پیار ہوتا ہے، وہ بڑا کم ملتا ہے آپ کو، اپنے لائف پارٹنر سے بھی اور بعض دفعہ اپنے رشتوں سے بھی۔ 6 نمبر ان کے پاس ہے تو زندگی کی تمام آسائشیں ان کو ملیں گی، زندگی بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گی۔ 7 نمبر جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو ریسرچ والا آپ کا مائنڈ ہوتا ہے، اسپرچول نمبر ہوتا ہے، قدم قدم پر ایسے لوگ بڑا ڈیپتھ میں جا کے ہر چیز پہ غور کرتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب 7 نمبر آپ کے پاس ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ 4 کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ کہیں نہ کہیں یہ 3 نمبر کی بھی کمی پوری کرتا ہے، لیکن پہلے یہ دھوکے کھائیں گی۔ آپ ان کے وائس میں سے سن چکے ہیں، پہلے یہ دھوکے کھائیں گی۔ 7 نمبر جب ایکٹیو ہوگا اس وقت تک ان کو بہت زیادہ دھوکے مل چکے ہوں گے، یعنی کہ ان کو عقل تو آئے گی لیکن لیٹ آئے گی۔ تو اس کے بعد 8 نمبر ہے، 8 نمبر زندگی میں آپ کو ایک سٹیبلٹی دیتا ہے، آپ کو پنچول بناتا ہے، آپ اپنا کام بڑی زبردست طریقے سے کرتے ہیں، بڑی پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنے کام کو مکمل بھی کرتے ہیں۔ 816 جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کی اچھی جاب بھی ہو سکتی ہے، آپ کوئی بھی کام کریں گے بڑی زبردست طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتے، آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے کام پہ ڈٹے رہتے ہیں، یہ کمال ہوتا ہے۔ اور 9 جب 2 دفعہ آتا ہے
तो ये बंदे के अंदर गुस्सा पैदा करता है, ईगो पैदा करता है, और ऐसे लोग जज्बाती होते हैं, गुस्से में आके कभी कभी अपना काम खराब कर लेते हैं। अब जनाब इनकी जो लाइफ लाइन जिंदगी की लकीर है उसको पहले देख लेते हैं, हाथ को देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड को। तो अब देख लें, मैंने इनको बताया देखिए इनके कितने नंबर मिस थे, इनका 2 नंबर मिस था। तो 2 नंबर अर्ली एज जो होती है ना आपकी, बचपन जो होता है, जो आपको माँ की ममता मिलनी होती है, जो आपको रिश्तों का प्यार मिलना होता है, यहाँ पे देखिए आप जिंदगी की डिस्टर्ब है, तो घरेलू जिंदगी में डिस्टर्बेंस रही है, जिंदगी में कुछ भी इनको आसानी के साथ नहीं मिला, और यहाँ तक तकरीबन इनकी 40 साल एज बन जाती है। तो 40 साल की उम्र तक इनकी जिंदगी में सुकून नहीं आया, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम वो चलती रही। और वो ये चीज़ मैं इनके अंगूठे से मैंने आपको बताई थी, इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आएगी, इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। तो ये मेरा तरीकाकार है रीडिंग का। इनके मैं चीज़ों को लोशोबर चार्ट से भी चेक करता हूँ, न्यूमरोलॉजी का यूज़ करता हूँ, साथ जो अंगूठे से देखना शुरू करता हूँ, फिर लेफ्ट हैंड पे उसके बंदे की लाइफ लाइन को देखता हूँ, फिर पूरे लेफ्ट हैंड को रीड करता हूँ कि लेफ्ट हैंड में हमें पता चलता है कि इस बच्चे को, जो चाहे वो फीमेल है या मेल है, उसको इब्तदाई जिंदगी उसकी कैसी गुजरी है, उसको किस तरह के हालात मिले हैं। राइट हैंड ये बताता है कि वो उन हालात से निकलेगा कैसे, यानी कि ये जो आपके असल हालात होते हैं वो आपके लेफ्ट हैंड पे लिखे होते हैं, और फिर आप अपनी जिंदगी को बदलते किस कदर है, किस कदर आप मेहनत करते हैं, ये आपका राइट हैंड बताता है। आप अपनी जिंदगी को, जो आपको हालात मिले थे, आप पहले से ज्यादा खराब कर लेते हैं या आप अपनी खराब जिंदगी को बिल्कुल ठीक कर देते हैं, ये आपका राइट हैंड बताता है। लेफ्ट हैंड आपकी जो जिंदगी, जो एक्चुअल आपकी लाइफ होती है, ये उसके बारे में बताता है। तो हमें पता चल गया जनाब कि इनकी लाइफ लाइन में मुश्किलात हैं। बाकी ये मुझसे पूछ रही थी कि एंड पे जाके ये क्या है। ये देखिए इस तरीके से जब यू साइन बनता है ना, यू वाला साइन, तो ये एंड पे केटू माउंट पे, ये जजीरा नहीं है, इसको हम जजीरा नहीं बोलेंगे, इसको हम फिश साइन का नाम देंगे। जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ जो फिश साइन होता है केटू माउंट पर, ये बताता है कि बंदे को जिंदगी में प्रॉब्लम बहुत आएंगे, मसले बहुत आएंगे। ऐसा इंसान ट्रैवल भी करेगा, सफर करने का बड़ा शौकीन होगा, ट्रैवलिंग, नए नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बात करना, और जिंदगी में आगे बढ़ना। और रुपए पैसे की ऐसे इंसान को कमी नहीं होती, रुपया पैसा आता है, लेकिन ऐसे बंदे की जिंदगी में मुश्किलात बहुत होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये देख लें, ये जजीरा नहीं है, ठीक है जी। ये इस साइन की वजह से ये परेशान थी, तो सिस्टर ये बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है, ये आपकी जो जिंदगी में स्ट्रगल आनी है ये उसका भी साइन है, और ये साइन बता रहा है कि जिंदगी में आगे चल के, शुरू की जिंदगी में तो बहुत ज्यादा मुश्किलात आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन 30-35 को जैसे ही आप क्रॉस करेंगी तो ये फिश एक्टिव होगी उस वक्त, और उस वक्त ये आपको दौलत भी देगी, पैसा भी देगी, आपकी जिंदगी में खुशियां भी लाएगी और कामयाबियां भी मिलेंगी, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो जिंदगी की लकीर यहाँ तक डिस्टर्ब है, तो 40-50 साल की उम्र तक जिंदगी में बहुत ज्यादा मसले रहेंगे। अब एक और सवाल इन्होंने पूछा था कि मेरी जिंदगी में यहाँ पे क्रॉस बन रहे हैं, अब इस पॉइंट को भी आपने समझना। यहां से ये कामयाबी की लाइन ऊपर उठी है, ठीक है, यहां से भी एक लाइन कामयाबी की यहां से ऐसे निकली है, समझ में आई बात। ये याद रखें, अगर ये लाइन ऐसे जिंदगी की लाइन को काट के निकले फिर ये राहु लाइन है, फिर ये इंसान को नुकसान होगा। अब यहां पे ये क्रॉस जो है ये क्रॉस नहीं है, यहां पे तो हम गलती करते हैं, जब तक हमें कोई अच्छा टीचर नहीं बताता तब तक हमें समझ नहीं आती। देखिए ये जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्रायंगल है, ये समझ में आई है बात, और फिर यहां से जुड़ा हुआ ये एक स्क्वायर का साइन भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर जो है, जब ये किस्मत की लाइन यहां पे ये पहुंचेंगी 27-28 साल की उम्र में, तो 27-28 साल की उम्र में इनके साथ इनकी जिंदगी क्राइसिस का शिकार होगी। लेकिन उस लम्हे हमें यहां पे जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये ट्रायंगल ये बता रहा है कि अल्लाह ताला इनको रुपए पैसे की कमी नहीं होने देगा, रुपया पैसा इनको आएगा, और ये जिंदगी में कामयाबी मिलने की ये लकीर ऊपर की तरफ उठती है जिंदगी की लाइन से। इस रूल को भी याद रखें, और ये लाइन भी कामयाबी की लाइन होती है, ठीक है।
ये दोनों लाइनें कामयाबी की लाइन होती हैं, और यहाँ पे जो ट्राइंगल बनता है ये आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी, या आप अपना घर बना लेते हैं, कुछ जिंदगी में बेहतरी आती है, जॉब के लिहाज से, जिंदगी में कामयाबी के लिहाज से, तो रुपए पैसे की आपको कमी नहीं होती। तो सिस्टर, ये क्रॉस का साइन नहीं है जिसको आप परेशान हो रही थी, ये आपकी लाइफ के लिए एक अच्छा साइन है। और आप देखें कि ये साइन उस वक्त बने जब इन्होंने सख्त तरीन तकलीफें, टेंशनें जिंदगी में देखी हैं। कम से कम यहां से लेके यहां तक इनकी 40 साल उम्र बनती है। तो यहां पे आगे अल्लाह ताला ने फिर यहां पे इनका एक ट्राइंगल का इनको साइन दिया है कि जब आपकी जिंदगी में 35-40 साल की उम्र के बाद जब आपके वो गमों के बादल छटेंगे, जब आप शदीद टेंशनें आप देख चुकी होंगी, उस लम्हे ये ट्राइंगल का साइन इनके लिए एक खुदा की ब्लेसिंग के तौर पे, अल्लाह ताला की रहमत के तौर पे ये साइन काम करेगा, और इनकी जिंदगी में अल्लाह ताला इनको फिर खुशियां और कामयाबियां देगा। बस यही क्रास था। ये भी जिंदगी की लाइन की तरफ से, जिंदगी की लाइन से उठने वाली ऊपर की तरफ ये लाइन है, और यहां भी ये स्क्वायर का साइन बन रहा है किस्मत की लाइन के साथ। तो स्क्वायर का साइन जो होता है, ये हमेशा जब आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत आने वाली होती है, कोई परेशानी आने वाली होती है, तो ये साइन हमें उस वक्त प्रोटेक्ट करता है, उस वक्त ये हमें उस परेशानी से बचा लेते हैं। जिंदगी की लाइन के साथ ये जो गार्डियन एंजल लाइन होती है, ये जिंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है। ये हमें मुश्किलात से, बीमारियों से, हादसात से बचा लेती है। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी। यहाँ पे कुछ लाइनें शो हो रही हैं, तो 2 से 3 बेबी तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको देगा। अब यहाँ पे आप ब्रेन लाइन को देखिए, तो शदीद तरीन यहाँ पे एक जजीरा बना है, और फिर दिल की लाइन से एक लाइन ने इस दिमाग की लकीर को काटा भी है। तो क्या होगा, इनको अपने रिश्तों से शुरू में दुख मिलेंगे, शुरू में बहुत ज्यादा ये ज़हनी टेंशन का शिकार होंगी। अगर जिंदगी की लकीर बता रही है कि ये 40 साल की उम्र तक ज़हनी टेंशनें बहुत ज्यादा इनकी जिंदगी में आएंगी, सेहत के इशू भी हो सकते हैं, तो फिर दिमाग की लकीर में सुकून कहां से आएगा? दिमाग की लकीर भी उसी तरीके से डैमेज होगी, और इसी तरह दिल की लाइन भी उसी तरीके से डैमेज होगी। दिल की लाइन भी यहाँ पे बहुत चौड़ी है, और यहाँ पे इसमें ऐसे कट भी है, तो बुरे तरीके से इनका दिल तोड़ा जाएगा, और इनको अपने रिश्तों से वो जो मोहब्बत मिलनी थी, वो जो एक अपनायत मिलनी थी, वो इनको नहीं मिलेगी। और यही से देख के मैंने बताया था कि इनको अपने रिश्तों से मोहब्बत, प्यार, अपनायत, जितना ये अपने रिश्तों को खालिस मोहब्बत देंगी, इनको बदले में उतना प्यार, उतनी मोहब्बत नहीं मिलेगी। तो बाकी ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो किस्मत की लकीर इनकी मून माउंट से शुरू हो रही है, तो ये इंसान की फौरन सेटलमेंट करवाती है। या ऐसे लोगों के साथ घूमना फिरना, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लोगों से दोस्ती करना, अच्छे लोगों से इनकी अपना एक ताल्लुक बनाना, इन लोगों को बड़ा अच्छा होता है। ऐसे लोग दिल के भी बड़े पाक होते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, और ऐसे लोगों का जो दिल होता है वो भी ये थोड़ा दिल से ज़्यादा काम लेते हैं। जल्दी इनके उदास उदास हो जाएंगे, जल्दी बात, कोई भी टेंशन आएगी, कोई भी बात आएगी, तो वो सीधा इनके दिल पर असर करती है, दिल पे चोट लगती है इनको। बहुत ज्यादा लविंग होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं किसी हद तक, और ऐसे लोग ट्रैवलिंग के शौकीन होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों का फॉरेन जाने का चांस इनका बन जाता है। ऐसे लोगों की आमतौर पर जिंदगी बैरून मुल्क ही गुजरती है। जब आपके पास ये जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये फिश का साइन हो इस तरीके से, ठीक है, और आपकी किस्मत की लकीर भी मून माउंट से शुरू हो रही हो, तो कहा जा सकता है कि इनके बाहर के मुल्क जाने के चांसेस ज्यादा हैं। या अगर ये अपने मुल्क में भी रहेंगी तो इनका बैरूनी दुनिया के साथ राब्ता ज्यादा होगा, और ये ख्वाहिश करेंगी जब भी इनको मौका मिलेगा ये बाहर के मुल्क जरूर जाएंगी और अपनी सेटलमेंट की भी कोशिश करेंगी। तो बिल्कुल इनकी ये चीज नजर आ रही है। यहां पे देखिए तो किस्मत की लाइन यहां पे आके रुक जाती है। ये तकरीबन टाइम बनता है 30 पे, तो 30 के से लेके 35 तक ये तो बड़ा ही मुश्किल टाइम होगा इनका। 35 के बाद यहां से आगे फिर इनकी जिंदगी में कामयाबियां इनको मिलेंगी। कुछ लोग इसको ना 35-40 काउंट करते हैं। अगर ये उस लिहाज से देखा जाए तो 30 से 35 के दरमियान इनकी जिंदगी में मसले बनेंगे, और अगर दूसरे फार्मूले के साथ देखा जाए तो 35 से 40 साल की उम्र में इनके मसले बनेंगे। तो पॉइंट कौन सा हमें हासिल हुआ? 35। तो हम कह सकते हैं कि जनाब आपके 34 से लेके 37-38 साल की उम्र तक आपकी जिंदगी में जो है वो क्राइसिस का शिकार हो सकती है। लेकिन जैसे ही ये 40 को क्रॉस करेंगी, आगे आप देखें यहाँ पे खूबसूरत इस तरीके से भी ट्रायंगल का साइन हमें बनता नजर आ रहा है, और यहाँ से लक लाइन हमें डबल
ऊपर उठती नजर आ रही है। तो बिल्कुल 40 से 50 साल की उम्र में मुश्किलात ज़रूर आएंगी, प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50 साल की उम्र में ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगी। दिल की लाइन जब ज़्यादा चौड़ी होती है तो ये बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर बेचैनी पैदा कर देती है। इंसान बहुत ज़्यादा दिल की बातें मानता है और दिल के अंदर सुकून नहीं होता, दिल बुरे तरीके से टूटता भी है और दिल के गलत फैसलों की वजह से इंसान अपना नुकसान भी करता है। अब यहाँ पे आप देखें तो शोहरत की लाइन भी थोड़ी सी मुझे चौड़ी दिखाई दी है डबल है लेकिन थोड़ी चौड़ी है। जब चौड़ी होती है तो आपको लोग आपकी कामयाबियों से जेलस होते हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि कामयाबी नेम फेम तो मिलेगा लेकिन लोगों की जो एक होगी ना जेलसी, इसका ये शिकार जरूर होगी। और यहाँ पर इनकी किस्मत की लाइन डबल होकर ऊपर की तरफ उठ रही है तो बुढ़ापा इनका बड़ा बेहतरीन होगा, जबरदस्त होगा और अल्लाह ताला इनको खुशियां और कामयाबियां अता फरमाएगा। अब यहां से देखें तो लाइफ लाइन यहां पे भी डिस्टर्ब बहुत ज्यादा चौड़ी, ये देख ले कितनी लाइफ लाइन चौड़ी है, इतनी चौड़ी होकर ये चल रही है। अगर लाइफ लाइन आपकी इतनी चौड़ी हो जाए ये या तो आपकी सेहत खराब कर देती है या फिर आपको बीमारियों की तरफ लेके जाएगी या फिर जिंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देगी। तो दो चीजें ये बताती है कि या तो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल आएगी या आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किलात आएंगी जिंदगी, और ये तकरीबन 40-50 तक, कम से कम 45-50 साल की उम्र तक जिंदगी में बहुत ज्यादा इनको मुश्किलें देखनी पड़ेंगी। इसके बाद देखिए यहां से भी इनकी किस्मत की लाइन यूं जा रही है। यहाँ पे फिश का साइन बना तो है, मुझे ऐसे लगा था कि जैसे फिश साइन बना हुआ है लेकिन बहुत मदम है अभी। तो ये फिश भी अगर यहाँ पे फिश बनी हो और फिर यहाँ से किस्मत की लकीर स्टार्ट ले तो ये फिश भी पहले स्ट्रगल देती है और उसके बाद दौलत देती है। तो मैं बार बार ये कह चुका हूं कि इनके हाथ में ये साइन मिल रहे हैं कि जिंदगी के जो पहले 40-50 साल होंगे, तकरीबन कम से कम 40 साल, वो तो इनके बहुत ज्यादा मुश्किलात आएंगी इनको जिंदगी में, लेकिन राइट हैंड ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये 27-28 पे जाके ये अपनी मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। ये देख लें बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपनी मुश्किलात पर काबू पाए, अपनी अक्लमंदी के साथ, अपनी समझदारी के साथ। फिर मैंने एक बात बोली थी कि पैसा इनके पास ही जमा हो पाएगा, तो पैसा देखने के लिए हमें यहाँ पे ये मनी ट्राइंगल देखना पड़ता है। तो मनी ट्राइंगल इनका भी बहुत मध्यम सा बन रहा है, तो उसकी वजह से पैसा इनके पास जरूर आता है लेकिन पैसा इनके पास जमा नहीं हो पाता, ये चीज आती है। और दिल की लाइन देख ले आप, दिल की लाइन जो है ये बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो दिल की लाइन से जब ये चाके इस तरीके से निकलती है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े जिंदा दिल भी होते हैं, बड़े रोमांटिक भी होते हैं, ये चीज़ें ऐसे लोगों के अंदर आती है। और जब दिल की लाइन इतनी डैमेज होती है तो फिर ऐसे लोग मोहब्बत तो करते हैं लेकिन मोहब्बत में इनको सिर्फ खुदगर्जी मिलती है, इनको अपने रिश्तों से नफरत मिलती है, दुख मिलते हैं। और ऐसे लोगों को जब ये दिल की लाइन नीचे की तरफ गिर जाए तो फिर कंफर्म हो जाता है कि ऐसा बंदा जो है वो सख्त मायूसी का शिकार होगा और सख्त डिप्रेशन का शिकार होगा। ऐसे रिश्तों को, ऐसे इंसान को कभी भी अपने रिश्तों की सच्ची मोहब्बत नहीं मिल पाती। और ये जो लाइनें ये बताती हैं कि ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं। और यहाँ पे मैंने इनका ये वाला साइन देख के, जब आपकी शोहरत की लाइन बहुत ही मध्यम होती है और उसमें फिर ऐसे 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 हल्के कट भी आ जाते हैं तो ये, और यहाँ पे भी जाली सी बनती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे में आपको अपने जो लोग होंगे वो आपकी शोहरत से जेलस होंगे और वो आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ये जेलसी और बदनामी, झूठे इल्जामात का लगना, या आपको यूज किया जाता है अपने मतलब के लिए, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये 50 को क्रॉस कर चुकी हैं। तो यूं किस्मत की लाइन, यहाँ पे शोहरत की लाइन, जुपिटर भी इनका अच्छा है, यहाँ पे भी हल्की हल्की अगर ये इस तरीके से स्क्वायर का साइन बनता है तो प्रॉपर्टी भी आएगी। यहाँ पे अगर ये लाइनें बने तो ये अच्छी लोग गुफ्तगू करने वाले होते हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं। तो राइट हैंड पे जो ट्रेवल की लाइन है वो ये, इसको हम ट्रेवल की लाइन के तौर पर भी देख सकते हैं मून पे। तो इसका मतलब ये कि ट्रेवल तो ये करेंगी, प्रदेश तो चली जाएंगी, लेकिन वहां जाके सेटल होने में इनको थोड़ा सा मुश्किलात का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि मून पे हमें कोई पावरफुल लाइन नहीं नजर आ रही जो इनकी हमें फॉरेन सेटलमेंट करवा देती। अगर तो जिंदगी की लाइन से कोई लाइन इतनी गहरी आ जाती ना इस तरफ, तो फिर इनका बाहर जाना 100% कन्फर्म था। अब ये कि बाहर तो अभी भी जा सकती है लेकिन फॉरेन सेटलमेंट में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि जब आपके पास जबरदस्त किस्मत की लकीर होती है, इतनी शार्प किस्मत की लकीर होती है, तो आपको रुपये पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होती, रुपया पैसा आपके पास
रहता है और आपकी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं। अब जनाब इनकी मैरिज लाइन्स को देख लें तो मैरिज लाइन इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं है, 1 2 और फिर ये 3। तो शुरू में 1 2 रिश्ता इनका टूटेगा, ये वाला रिश्ता भी जो इनकी मेन शादी होगी वो कोई बहुत मज़े का नहीं चलेगा। मसले आएंगे जी, सीधी सीधी बात है, बड़ी मुश्किल से ये शादी चलेगी और इनको बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब जाके ये शादी इनकी कामयाब होगी। अब देख लें, शादी की लाइन बहुत मध्यम है, राइट, इनके जो हाथ की रंगत है वो भी बहुत ज़्यादा वाइट है। जब वाइट होता है तो फिर वो जो लाइनें होती हैं वो बाज़ दफ़ा इतनी अच्छी ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन वो मेरा एक अपना एक एक्सपीरियंस है जिससे मुझे पता चल जाता है कि यार ये लाइन्स की पावर इतनी वीक है कि इनकी शादी में मसले बन सकते हैं और शादी का चलना थोड़ा सा इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी आप देख लें, जो भी पहले 1 2 रिलेशन है वो इनके बिल्कुल नहीं चले और उसके बाद फिर ये शादी की लाइन है। लेकिन यहाँ पे शादी की लाइन बता रही है कि शादी में मसले मसाइल थोड़े बहुत ज़रूर आएंगे, चाहे किसी तीसरे बंदे की वजह से आए, लेकिन शादी इनकी चलती रहेगी। ये बहुत ज़्यादा परेशान थी, वॉइस मैसेज में भी आपने सुना था कि ये अपनी शादी के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थी कि पता नहीं ये शादी मेरी चलती है कि नहीं चलती। तो सिस्टर बिल्कुल आप परेशान ना हो, शादी आपकी इंशाल्लाह ताला चलेगी, लेकिन थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। तो ये जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आदत है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना और हर बात को दिल पे ले लेना, इस चीज़ से आप बाहर निकलें, अपने दिल को मजबूत करें और अपने अंदर से ये जो 1/4 दफ़ा आया तो ये आपके अंदर नेगेटिविटी, मायूसी, डिप्रेशन, ये चीज़ें लेके आएगा। देखिए आपकी दिल की लाइन कितनी चौड़ी है और उसमें फिर लाइनें, उसमें वो जजीरे से और कटिंग भी है, लाइनें काट रही हैं, तो वो फिर इंसान के दिल के अंदर डिप्रेशन, मायूसी, गुस्से का आना, मनफी सोचें आना शुरू हो जाती हैं, नेगेटिविटी आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। जब आपकी दिल की लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है या दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है तो वो भी आपको मायूसी और डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। ये जनाब इस तरीके से मैं रीडिंग करता हूं। अभी इनकी जो जन्म कुंडली है, अगर मैं अब उसको बयान करना शुरू करूंगा तो वो 36 मिनट का 1 घंटा और लग जाएगा। लेकिन कुंडली में ये जो मैं बातें बता चुका हूं ना, कुंडली भी अब इन्हीं बातों को रिपीट करेगी, तो वो आप बोर हो जाएंगे, आपको मजा कोई नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह ताला मेरा प्लान था कि मैं कुंडली भी इनकी बयान करूंगा वीडियो के अंदर, लेकिन मैंने अभी इनकी लाइफ के बारे में जितना बता दिया है वो कुंडली के अंदर भी यही चीजें आएंगी। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। अब 37 मिनट भी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ज़रूरत से ज़्यादा। तो बाकी ये है कि काफ़ी हद तक मैंने अब खुल के एक्सप्लेन कर दिया इनकी टोटल लाइफ को, ज़िंदगी की लकीर को, दिमाग की लकीर को, शादी की लाइन्स को, जो भी इन्होंने सवाल पूछने थे सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। हालांकि मैं इनको तकरीबन 1 घंटे की ऑडियो मैंने इनको वॉइस मैसेज भेज दिए थे और ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये मैंने अपनी तरफ से इनके लिए बनाई है, इनको गिफ्ट की है कि अगर मेरी एक स्टूडेंट मेरी इतनी कदरदान है, वो मुझसे इतने अच्छे तरीके से पामिस्ट्री सीख रही है, तो मेरा हक बनता है कि मैं उसको एक ऐसा गिफ्ट दूं जो उसके लिए हमेशा, हम लोग इस दुनिया में नहीं होंगे लेकिन मेरी आवाज़ और उनकी आवाज़ भी ये यूट्यूब पे हमेशा गूंजती रहेगी। और ये जो पामिस्ट्री का एक एक्यूरेट लेसन है वो भी इंशाल्लाह ताला आपको SNN TV पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ही आपको पामिस्ट्री का ट्रू नॉलेज मिलेगा। आप जितने मर्जी चैनल घूम लें फिर लें, लेकिन इतनी डीपली, इतने जबरदस्त तरीके से आपको पामिस्ट्री बहुत कम सिखाई जाएगी। वीडियो लंबी जरूर हो जाती है लेकिन मैं क्या करूं, बात भी तो, मजा तो तब ही आता है ना कि इंसान अपनी बात को कंप्लीट करे। हमने अगर किसी इंसान की पूरी जिंदगी को पढ़ना है और अल्लाह ताला ने जितनी बातें लिखी हुई हैं, अब मैं उनको सरसरी सरसरी पढ़ूंगा तो वो तो मजा नहीं आता। आप खुद सोचिए ना, अगर आपने एक खूबसूरत किताब पढ़नी है, इंतहाई खूबसूरत किताब है, तो आप उसके एक एक लफ्ज को मजा लेके पढ़ेंगे, एक एक लफ्ज को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से रीड करेंगे। तो मैं भी, जो भी मेरे पास हाथ आता है रीडिंग के लिए, मैं उसको एक खूबसूरत किताब समझता हूँ और मैं फिर एक एक लाइन को पूरी तरह मजा लेके पढ़ता हूँ और अगले बंदे को बताता भी हूँ। और फिर यकीनन जब आप इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत जाया नहीं करता। शुरू में जो मैंने इनका जो मैंने वॉइस मैसेज आपको सुनाया था वो मेरी मेहनत का नतीजा था, मेरी मेहनत थी उसमें कि मैंने उनको हर चीज एक्यूरेट बताई और फिर उन्होंने भी खुल के इनके बताया कि मैंने इनको बहुत अच्छा बताया है। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखेगी। जिन लोगों ने अपना पाम इसी तरीके से रीड करवाना है, आप भी चाहते हैं कि आपकी रीडिंग इसी तरीके से हो, तो मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सेंड करें,
तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका नोशोबर चार्ट बनेगा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।